अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। ये हमारा आईसीसी वर्ल्ड T20 स्पेशल शो है प्रेजेंटेड यू बाय सनसिल्क एंड कैडबरी डेयरी मिल्क। आई थिंक सवाल बनता है कि सब कैसा फील कर रहे हैं। आई नो आज काम पे भी दिल नहीं लग रहा, आज मूड भी ऑफ है, कुछ मैचेस देखने का आगे दिल भी नहीं जा रहा, मगर हार और जीत ऑफ कोर्स खेल का हिस्सा है। हमारा अमेजिंग पैनल भी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे, बट थोड़ी सा हम आपको कुछ इमेजेस भी दिखाते हैं जो बहुत इमोशनल डे था। देखिए पाकिस्तान का जो वर्ल्ड T20 जीतने का ख्वाब था वो तो एंड हो गया, मगर ये अभी शुरुआत है। एक नई सी यूनिटी देखने को मिली, एक नया जज्बा, एक नया कप्तान। ये टाइम है हम सबका समझने का कि हम किसी भी टीम को हारने की सलाहियत रखते हैं। हम जीतेंगे तो एज अ टीम, तो फिर हम हारेंगे भी तो एज अ टीम। कोई भी प्लेयर अपने आप को अकेला नहीं समझे। सो चिन अप, हेड अप हाई, क्योंकि अभी आगे और भी इम्तिहान है। पाकिस्तान जिंदाबाद एंड शाबाश बॉयज़, वी आर ऑल सो प्राउड ऑफ यू। बहुत इमोशनल डे था ऑफ कोर्स हम सब के लिए। और अभी स्ट्रेट हम अपने पैनलिस्ट के पास भी जाते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। मेरे साथ एक तो साथ ही स्पोर्ट्स फ्लोर में मेरे साथ ही मौजूद हैं T20 स्पेशलिस्ट क्रिकेटर सुहेल तनवीर। आप सबसे थोड़ी देर में पूछती हूँ आप लोग सब कैसा फील कर रहे हैं। पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन जमाम उल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक टेस्ट क्रिकेटर मुश्ताक अहमद, साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद, क्रिकेटर सिकंदर बाग हमारे साथ हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद। इंजमाम, आई थिंक आपके पास सबसे पहले आते हैं। आई थिंक जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट की कि वो समझ सकते हैं उन्हें बाबर को, आई थिंक आज बाबर ने बहुत अच्छी स्पीच दी जो हमने देखी ड्रेसिंग रूम में, और उसके बाद फिर हमारे कप्तान ने भी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी बहुत अच्छी ट्वीट की और उन्होंने बोला कि मैं फील करता हूँ, मैं समझ सकता हूँ डिसअपॉइंटमेंट कैसी होती है। और आपने भी ऐसे इंजमाम कैसे इतने मैचेस में खेला है, तो डिसअपॉइंटमेंट इज़ समथिंग आपको ओवरकम करनी पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, इमरान भाई ने भी बड़ा अच्छा मैसेज किया था टीम को कि जो उन्होंने ट्वीट किया, और जो बाबर ने भी स्पीच किया बड़ी ज़बरदस्त है। देखिए ये क्रिकेट में ना इस तरह की चीज़ होती है, अफसोस तो सारों को है क्योंकि जी मैं आपको बताऊं कि जी मैं तो खुद सारी रात नहीं सो सका क्योंकि जी मुझे इतना ये था कि जी नींद आई नहीं रही थी। अफसोस ज़रूर है क्योंकि जी हम बिल्कुल अपनी तरफ से ये समझ रहे थे कि जी हम जीत जाएंगे ये, और उसमें इस तरह का हो जाता है। लेकिन इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान सेमीफाइनल हार गया, लेकिन इतनी सारी चीज़ें अच्छी देखने में मिली है ना क्योंकि जो हम काफ़ी अरसे से नहीं देख रहे थे, कि उसमें टीम की यूनिटी थी, टीम अच्छा खेल रही थी, टीम ने फाइट की है। और सारों से ये तो हम टीम की सिर्फ बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह हमारे जो कैमरामैन्स थे वो मुल्तान भी गए, फैसलाबाद भी गए, दुबई में भी थे, और कोयटा में भी थे, कराची में भी थे, हर जगह लोगों को आप देख रहे थे कि जी हज़ारों की तादाद में उन्होंने स्क्रीन लगा के मैच देख रहे थे मुख्तलिफ़ जगहों पे। एक शहर में कई जगहों पे लोग बैठे इस तरह का मैच देख रहे थे कि ये नहीं कि टीम में यूनिटी नज़र आ रही थी। आप इन जो पाकिस्तान की 5 जीत है ना, ऐसा लग रहा था कि जी नेशन में यूनिटी नज़र आ रही थी, पूरी कौम एक हुई थी। और ये जो आप कह रहे थे ना कि टीम जीतती है टीम हारती है, मैं कह रहा हूँ कि जी इस दफ़ा ऐसा हुआ है पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ कि जी टीम नहीं, पाकिस्तान जीत रहा था और पाकिस्तान हार गया, ठीक है, क्योंकि जी पूरे हम उनके साथ थे। तो ये बड़ा ज़बरदस्त था। और ये हमारे जो लड़के ना, देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ कि जी यहाँ लाहौर में जिस टाइम 96 का मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप था, जिस टाइम ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका से फाइनल हार गई थी कज़ाफ़ी स्टेडियम में, तो जिस टाइम ऑस्ट्रेलिया ने वापसी गए थे तो ऑस्ट्रेलिया में इनको रिसेप्शन दिया गया था, उन्होंने बड़ा इनका इस्तकबाल किया था। सो हमारी वाली जो सी टीम भी आ रही है, हमें भी इनका वेलकम करना चाहिए। इनको ये नहीं करना चाहिए कि ये सेमीफाइनल हार गए हैं, ये बहुत अच्छी क्रिकेट खेले हैं, इन्होंने बड़ा हमें हौसला दिया है, हमें सारी पूरी कौम को हौसला दिया है और बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेले हैं। और देखिए मैं 5 से 6 वर्ल्ड कप तो मैं पाकिस्तान के लिए खेला हूँ, तो सारों से पहले जो सा हमें डर होता था ना, वो ये चीज़ होता था कि हार के जाएंगे तो क्या बनेगा। और ऑस्ट्रेलिया जो इतनी दफ़ा वर्ल्ड कप जीता है, किस वजह से जीता है कि ये फाइनल हार के भी आया था, फाइनल हार के आया था, लेकिन इनको लोग एयरपोर्ट पे लेने आए हुए थे, इनका इस्तकबाल हुआ था।
हम 99 का वर्ल्ड कप हार गए थे, सो हमें इस तरह का क्रिटिसिज्म हुआ था कि जिस तरह पता नहीं हमने क्या कर दिया। सो हार को भी अच्छे तरीके से लेना चाहिए। हमारी ये जो सी टीम आनी चाहिए, इनको हमें वेलकम करना चाहिए कि इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेल के आए हैं, बड़े ज़बरदस्त काम किया है इन्होंने। आपने बिल्कुल सही बोला। आई थिंक ये सबके लिए सुन रहे हैं, और आपने आई थिंक मुश्ताक, आई थिंक इंजमाम ने हम सब के दिल की फीलिंग्स डिस्क्राइब कर दिया, हाउ वी फील टुडे। आई थिंक किसी को भी सही वाली नींद नहीं आई। बट अब थोड़ा सा मैच पे भी हम लोग बात करते हैं, क्योंकि यू नो एवरीथिंग वाज लुकिंग गुड पाकिस्तान के लिए। फ़खर ज़मान क्लिक, जो हम कब से बात कर रहे थे, वी हैड अ गुड डिसेंट कम्पिटिटिव टोटल। आपके लिए क्या, वेयर यू फील वी वेंट रॉन्ग, क्या हुआ, क्या फीलिंग्स हैं आपकी इस मैच के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले फातिमा ऑब्वियसली इंजी ने तकरीबन हम सब की तरफ से अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब कर दिया है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, द मीडिया प्लेड ह्यूज रोल इन दिस इवेंट। मीडिया ने जिस तरह नेशनलिज्म को उजागर किया है ना इस टूर्नामेंट के अंदर, ये बहुत बड़ा क्रेडिट देना चाहिए हमें मीडिया को, बिकॉज मीडिया है जो हाइप क्रिएट करता है कि नेशनलिज्म को, जहाँ पे क्राउड्स को इकट्ठा करके फिर उनकी फीलिंग्स को सारी दुनिया में दिखाया गया, और ये मैं पूरा मीडिया को भी क्रेडिट देना चाहता हूँ। दूसरे साथ साथ ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हम क्रिकेट खेल रहे हैं, जो ब्रांड खेला गया, जैसे आपने बाबर आजम की बात की है, मैं इतना इंस्पायर्ड हुआ रात को जब बाबर की स्पीच सुनी मैंने, तो मैं बड़ा मुतमईन होकर सोए मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की, डिसपॉइंटमेंट के साथ साथ, कि एक लीडर की तरफ से यही लैंग्वेज होनी चाहिए थी। उसने पूरे ड्रेसिंग रूम में ये बैठ के कहा, कोई बंदा भी किसी की तरफ उंगली ना उठाए, हम एज ए टीम हारे हैं, एज ए टीम जीतेंगे। कहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सकती थी, वी हैव टू लुक इट इन आवर सेल्फ रादर देन लुकिंग टू ईच अदर। ये 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं अच्छी टीम बनने के लिए। अब ये जो कंटिन्यू सफ़र हुआ है ना, देखें ट्रॉफी जीतना इंपॉर्टेंट होता है, मगर आपका जो ब्रांड बनता है, आपकी टीम की रेपुटेशन बनती है, वो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 टीमों में आने पर बनती है। आपकी जो आपको रेट किया जाता है। आई थिंक पाकिस्तान टीम जितना अच्छा खेलेगी, हर सीरीज़ में अच्छा खेलेगी, उतना ही ज़्यादा जो है ना पाकिस्तान का ब्रांड और इंटरनेशनल में पाकिस्तान की रेपुटेशन अच्छी होगी। इनमें तीनों फॉर्मेट हैं फातिमा। वीकनेस की बात आप करते हो तो बाबर ने कल डिस्क्राइब कर दिया है। आई थिंक जो छोटे छोटे जो प्लान्स होते हैं कि पिच को यूज़ नहीं किया गया, शहीन ने आई थिंक ही कुड एक्चुअली यूज़ पिच मोर, वहाँ पे अमाल से एक ओवर कराया जा सकता था। आई थिंक दोज थिंग्स विल गो अलॉन्ग विद द पैसेज ऑफ टाइम। और हम तो थोड़ा सा उस पर और कॉन्वर्सेशन करेंगे। आलिया रशीद ने भी हमें ज्वाइन किया है। आयशा, आलिया सॉरी माफ़ कीजिएगा, क्या रीज़न आप समझ रही हैं? आई मीन क्या शाहीन हारिस जो हैं वो इमोशनल हो जाते हैं तो उससे जो थोड़ा डगमगा जाते हैं? व्हाट डू यू फील, व्हाट वेंट रॉन्ग इन योर ओपिनियन? ठीक है, अच्छा आलिया को शायद मेरी आवाज़ नहीं आ रही, बट स्वेल आई जस्ट थ्रो दैट टू यू। और उसके साथ साथ स्वेल एज अ प्लेयर मुझे बताइएगा, जैसे हम रिजवान को कल देख रहे थे ना, आई मीन मुझे इतने इमोशंस कभी फील नहीं किए किसी प्लेयर के लिए। वो ICU में थे, उनकी लंग्स की प्रॉब्लम थी, उनको चोट लगी, वो जिस तरह वापस आए, इतने रन्स बना रहे थे, फिर बैकअप कर रहे थे, ये जज्बा जो उनके अंदर देखने को मिला बड़े टाइम के बाद ये देखा है। हाउ डू यू फील व्हेन यू प्लेइंग अ सेमीफाइनल एज अ प्लेयर? आप अपने जज्बात भी बताएं। वेल देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान टीम को मेरे ख्याल में मुबारकबाद कि उन्होंने इतनी एक सक्सेसफुल कैंपेन की। येस ऑब्वियसली वी कुडंट गेट द रिजल्ट वी वांटेड, बट ऑब्वियसली दे मेड नेशन प्राउड। और मुझे खुशी इस चीज़ की है कि जिस तरह पूरी कौम ने रिस्पॉन्ड भी किया, जैसे इंजी भाई ने कहा कि देयर वर टाइम कि जब टीम हार के आती थी तो उनको उस तरीके से वेलकम नहीं किया जाता था। बट आई एम वेरी हैप्पी द वे नेशन हैज़ रिस्पॉन्डेड, और ऑब्वियसली ऑल द बॉयज डिज़र्व ऑल द प्रेज। जो आपने क्वेश्चन किया रिजवान के, देखिए ही इज़ अ फाइटर, वी ऑल नो। ये तो चलें एक प्राइम एग्जांपल थी कि वो किस तरीके का इंडिविजुअल है। आप उसकी ओवरऑल जब भी वो पाकिस्तान के लिए खेलता है, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देखा करें, वो ही ऑलवेज लाइक दिस। वो अपना 200% देने की कोशिश करता है, ना सिर्फ अपनी गेम पे फोकस करता है बल्कि ही ऑलवेज ट्राई टू हेल्प अदर। जो उसके साथी प्लेयर होते हैं उनकी भी जितनी अपनी कैपेसिटी में वो जिस तरह की भी हेल्प कर सकता है, वो चाहे कोई किसी को कोई एडवाइस करना हो, सजेशन करना हो, ही ऑलवेज देयर। यू ऑलवेज सी हिम रनिंग अराउंड, और एंड यू नीड सच काइंड ऑफ इंडिविजुअल इन योर लाइनअप जो ना सिर्फ अपने आप को उठाते हैं, क्योंकि जब आप एज ए प्लेयर ग्राउंड के अंदर होते हो तो जब आप देखते हो ना आपके इर्द गिर्द 2-3 प्लेयर उड़ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर भी वो एक इंस्पिरेशन, एक जज्बा पैदा होता है। और ऑब्वियसली ये जज्बा क्यों ना हो जब आप अपने मुल्क के लिए खेल रहे हो, इतना बड़ा इवेंट खेल रहे हो। तो मेरे ख्याल में इस तरह के सीन और इफ़ यू आर पैट्रियोटिक तो ये डेफिनेट सी चीज़ है। ये जज्बा
हम सब ये क्रिकेट खेले हुए हैं, एनजी भाई ने भी खेला, मुशी भाई ने भी खेला, मैं खुद वर्ल्ड कप का फाइनल खेला। तो ये ऑटोमेटिकली आता है जब आपके अंदर से ये जज्बा उभर के आता है, जब आप अपने मुल्क को इतने बड़े लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। तो आई थिंक रिजवान इज़ अ ब्लेसिंग फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, आई गेस मैं कहूँगा। और यंगस्टर्स के लिए, जो आने वाले यंगस्टर्स हैं, उनके लिए एक प्राइम एग्जांपल है कि यार कि इस तरीके से आपने क्रिकेट खेलनी है। जब व्हेन यू प्ले फॉर पाकिस्तान, इस तरह का जज्बा होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन यू वेयर दैट जर्सी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सुहेल, आपने बहुत अच्छी बात की रिजवान की स्पोर्ट्समैनशिप के बारे में। मगर हम बाकी पैनलिस्ट से भी बात करेंगे। तो असील अहमद साहब, थोड़ा कल के मैच की भी हम लोग बात करते हैं। आई मीन अच्छे पॉइंट्स भी थे, फ़खर जमान अच्छे पॉइंट थे, रिजवान थे, शायद आपकी बॉलिंग थी। मगर एक क्या आपको लगा कि थोड़ी टैक्टिकल मिस्टेक्स थी, थोड़ा बाबर के कुछ जो आइडियाज़ थे शायद वो नहीं कर रहे थे, कुछ स्ट्रैटेजी नहीं नज़र आ रही थी कभी वार्नर के ख़िलाफ़, और जब वेड ने फिर आपको पनिश किया जब वो कैच ड्रॉप हो गया। सो हाउ डिड यू सी दैट? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि यकीनी तौर पर इन लोगों ने जो बात की, हम क्रिकेटर्स का यही एक है कि कल जो अफसोस हुआ है, मैं ही नहीं बल्कि मैंने बाद में लोगों को देखा, ऐसे भी लोग जो शायद थोड़ा बहुत पाकिस्तान टीम को इतना वो नहीं करते थे, मगर उन्हें भी बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। और होने वाली बात भी है, ऐसे जेल हुई टीम और किस तरह खेली है टीम, हमने सब ने देखा। और यहाँ बैठ के हम जब बात करते हैं तो देखें, पॉइंट देते हैं ना, इतनी क्रिकेट खेले हुए हैं, बहुत ज़्यादा इंजी है, ये सब हम सब भी बहुत ज़्यादा मतलब रहे हैं डीप इसके अंदर, तो हमें पॉइंट्स हम देखते हैं। और अगर हम कोई पॉइंट आउट करते हैं किसी चीज़ को, तो इसमें बुरा मानने की बात नहीं। हम भी बहुत ऐसे मौक़ों पे परेशान भी हुए हैं, सब कुछ हुए हैं, मगर वो गलतियां हमने देखी हैं। एक गलती जो हम सब पहले से कर रहे हैं, और इंजी ने बाद में उसको और कहा कि हम पहले 6 ओवर्स को कैश नहीं कर रहे, ठीक है, वो नहीं बारहा कहे जा रहे हैं हम। उसके बाद एक चीज़ हमारी ये थी कि हम अपने बॉलर्स को यूज़ नहीं कर रहे। उसके अंदर ये भी था कि 2 मैच जब हमारे पास हल्के आए थे, उस वक्त हमने सिर्फ ये कहा था कि बाहर से जो हमारे पास बैठा है वसीम, या उसको चेक कर लें सिर्फ, ठीक है। एक एतमाद बहुत अच्छी चीज़ है, एतमाद हसन अली पे बहुत एतमाद है, सबको है, और लेकिन वो ड्रॉप भी नहीं होता था। अगर हम उस वक्त किसी को चेक करने में बड़ा मतलब रेस्ट देना, शाहीन को हम पहले टूर से कह रहे हैं कि थोड़ा इसको रेस्ट कराओ, थोड़ा रेस्ट कराओ। कहते हैं यंग है, बच्चा है, बहुत हमारे अच्छे, यंग है, बच्चा कुछ भी है। देखिए, प्रेशर आदमी को मार देता है। जब मार पड़ती है ना, तो डेफिनेटली इनसाइड जो है उसकी होती है, चाहे कितना ही वो हो, उसको पता होगा मैं खेलूँगा, मुझे नहीं कोई रोक सकता, लेकिन उसको प्रेशर होता है। ये चीज़ें। फिर दूसरी बात ये कि हम हर चीज़ पे 6 ओवर किए हैं, सिर्फ 6 मैचों में। हफीज़ ने, जो हमारा 6th बॉलर है, 6 ओवर सिर्फ किए हैं। वो हमारा की बॉलर था। कल से हम ये बात कर रहे थे कि वार्नर के सामने उसको लेके आए, शुरू में उससे कराएं। ये गलतियां हैं, और वो जो है, हम कहीं भी नहीं थे, वो लोग हमसे हार रहे थे पूरा मैच, कहीं भी हम नहीं। देखिए, जगह 2 ओवर्स के अंदर, जैसा इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का हुआ, 2-2.5 ओवर में हमने खत्म कर दिया उसका। तौसीफ भाई, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास शॉर्ट एंड टाइम, और आपकी बात को आगे लेकर चलते हैं, और हम चलते सिक्कू के पास। सिकंदर, इट्स आई थिंक तौसीफ भाई जो इस बात कर रहे हैं कि देयर इज नो हार्म इन चेंजिंग और स्ट्रैटेजी और ये वगैरह, मगर शाहीन की हम बात करें, ही सो गुड, ही इज़ द मोस्ट एक्साइटिंग बॉलर। मगर हम जो नोट करें, तो मैं और आप भी पहले बात कर रहे थे, जब उनको थोड़ी सी मार पिट रही होती है, तो ही वाज बॉलिंग ओवर द विकेट, तो उनको थोड़ा मे बी स्टार्क की तरह अराउंड द विकेट बॉल करनी चाहिए थी। ये थोड़ी कुछ टैक्टिकल या स्ट्रैटेजीज पे हमें गौर करना चाहिए था। देखो, सबसे पहले तो जो इंजमाम वगैरह ने बोला, बिल्कुल हमें पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करना चाहिए, हो सके तो उनका इस्तकबाल भी करना चाहिए। दे हैव मेड अस प्राउड। उन्होंने वो काम कर दिया जो कोई 25-30 सालों में नहीं हुआ। उनको इंडिया को ऐसी मार मारी थी उन्होंने, जिससे सारा पाकिस्तान खुश हो गया था। इसलिए कि देखें, हमारे वो पड़ोसी हैं, मगर हमें वो छेड़ते हैं, तो हम चाहते हैं कि उन्हें भी हम तंग करें। तो एनीवे, वेरी वेल डन बॉयज़, वी आर प्राउड ऑफ यू। हसन अली को बिल्कुल फिक्र नहीं करनी चाहिए, पार्ट ऑफ द गेम, आपसे कैच छूटता है, ट्राई टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम। अब जो आप वो बात कर रहे हो, तो आज मुझे सुबह ही जो है मुश्ताक मोहम्मद, जो हमारे साबिक कप्तान हैं, बहुत बड़े क्रिकेटर, बहुत बड़े कैप्टन मोहम्मद फैमिलीज़ के हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि यार, जब उसकी पिटाई होती है तो वो क्यों नहीं आकर जो है राउंड ओवर द विकेट गेन करता, राउंड द विकेट आके क्यों नहीं गेन करता, जिस तरह कि स्टार्क आके करता है। अपना डायरेक्शन, अपनी लाइन क्यों नहीं चेंज
चेंज करता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने सीखनी है, उन्होंने भी सीखनी है। उन्होंने भी ये पॉइंट आउट किया, वो बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, मैं उनको बड़ी रिगार्ड करता हूँ, मेरे कप्तान रह चुके हैं। तो ये सवाल जो है हमें मुश्ताक से भी पूछना चाहिए, हमें सुहेल तनवीर से पूछना चाहिए, इसलिए कि ये खुद लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, क्या ऐसा करना चाहिए था उसे या नहीं करना चाहिए? ठीक है, अभी हम लोग सीखो, हम लोग फिर पूछेंगे मगर वापस टाइम कम। बट आलिया, पर आपके पास हम लोग आते हैं, आपको क्या लगता है, जिस तरह तौसीफ अहमद साहब भी कह रहे थे अबाउट चेंजेस, हम सिर्फ चाह रहे थे कि 2 ऐसे हल्के मैचेस में हम चेंजेस कर लेते। देखिए प्लेयर्स तो मौजूद थे ना, सो व्हाई नॉट टेक द रिस्क? डू यू थिंक कि वो हमें थोड़ा सा महंगा पड़ गया नॉट टेकिंग द रिस्क? बिल्कुल सही कह रहे हैं, और महंगा भी पड़ा। मैं सिर्फ एक बात करना चाह रही हूँ, वो ये फातिमा, कि हमने 42 बॉल्स खेली हैं, डॉट बॉल्स। हमने 7 ओवर जो हैं वो डॉट बॉल्स खेली हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए कि 13वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया के 96 थे 5 विकेटों के आउट पे, और 19वें ओवर में उन्होंने 177 कर दिया। तो ये जो 7-7, 6 ओवर्स का जो फर्क है, ये बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत वाइटल है। और ये जो क्रिकेट समझते हैं वो जानते हैं कि ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, इसलिए कि जो इन चीज़ों के ऊपर हमें काम करना है, हम ये सिर्फ आंख बंद करके खाली तालियां नहीं बजा सकते। हम अपनी टीम को बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ग्राउंड रियलिटीज से हम काम ना करें। जो लोग क्रिकेट चला रहे हैं, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो पॉइंट्स हैं, 114 का जो रन रेट है, स्ट्राइक रेट, वो नहीं चलेगा T20 में। आप इस तरह बॉलें ज़ाया नहीं कर सकते, आप कैचेस ड्रॉप नहीं कर सकते, आप रन आउट मिस नहीं कर सकते। ये दूसरी टीम उससे फ़ायदा उठा लेगी और हमारी टीम ने फ़ायदा उठा लिया। मगर आज का दिन मैं फिर अपनी टीम को सपोर्ट करना चाहती हूँ। खामियां तो चलती रहती हैं और इंशाल्लाह ये लोग इम्प्रूव करेंगे। ठीक है आलिया, आई थिंक नेक्स्ट प्रोग्राम जो होगा, हमारे सब पैनलिस्ट, आप सबका बहुत शुक्रिया। आई थिंक नेक्स्ट शो इज ऑल गोइंग टू बी अबाउट ऑल द प्रॉब्लम्स या जो हमने देखी थी उनको पॉइंट आउट करना। ऑफ कोर्स आप लोग इससे मौजूद हैं हमें गाइड करने के लिए, बट थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इट वाज अमेजिंग, बट इट्स नॉट द एंड। ICC वर्ल्ड T20 जो चल रहा है, बिग फाइनल खेला जाएगा 14 नवंबर को। मैं एक सेकंड के लिए सोच रही थी फाइनल कौन खेल रहा है एंड इट्स गोइंग टू बी न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया जो हो गए हेड टू हेड। 7 बजे सब एक्शन शुरू हो जाएगा, विल बी वॉचिंग। बट अभी फिलहाल स्पोर्ट्स फ्लोर में इतना ही वक्त था। We'll see you tomorrow, inshallah. Allah Hafiz.